हेलो गाइस, वेलकम माय न्यू अदर वीडियो। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि लेजेंड ऑफ सानवू पे आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है। जो लेजेंड ऑफ सानवू की सीरीज है वो 1 वीक में एक ही बार आती है क्योंकि वह आउट गोइंग सीरीज है। तो इसका अगला एपिसोड मंडे को आएगा। तब तक के लिए मैं एक ब्रांड न्यू सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ जो आज ही रिलीज हुई है। अबे कितना पकाएगा, वीडियो स्टार्ट करता है कि नहीं करता? भाई जल्दी स्टार्ट करना यार। भाई ये दोनों तो नाराज हो चुके हैं, तो बिना किसी देरी के वीडियो की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें रिपोर्टर बता रही होती है कि एंशिएंट लियोंग फ्रीडम के स्थल पर एंशिएंट ब्रोंज बुक 300 से अधिक महत्वपूर्ण कल्चरल रेलिक्स का पता लगाया गया है, जिसके साथ ही हम एक न्यू पर्सन को देखते हैं जो एक छत पर बैठा होता है। उसका नाम किंग फेंगमिंग होता है और वो कहने लगता है कि समझा जाता है कि कल्चरल रेलिक्स का यह एंशिएंट काल में से मेरे देश में कल्चरल कल्टीवेशन इस्तेमाल मेरी कंट्री एंशिएंट टाइम से सबसे आगे थी। और वह यह कहकर वहां से चला जाता है, जिसके साथ ही हमें रिपोर्टर बताने लगती है कि कुछ आर्ट वर्क में वर्णित मैजिक वेपन होने का पता चला है। तभी हम किंग फेंगमिंग को देखते हैं जो कहने लगता है मामला अभी तक नहीं सुलझा, और वो इसी की तरह छलांग मारते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी हम एक छोटे से रोबोट को देखते हैं। मालिक का हुक्म है, इनका ध्यान बटाना है। ऑटोमेटिक सिस्टम गैस रिलीज। तभी वो सोल्जर कहने लगते जल्दी से रिपोर्ट करो, और किसी ने ऊपर वाली मंजिल पर आक्रमण किया है। तभी हम किंग फेंगमिंग को देखते हैं जो चोरी छुपे वहां से जा रहा होता है और कहने लगता है कि इन पागलों को कौन समझाए कि मैं ऊपर से जा रहा हूँ। और हम तभी 2 एंशिएंट ट्रेजर को देखते हैं, जिसके साथ ही हमें 2 पर्सन को दिखाया जाता है। उनमें से एक पर्सन कह रहा होता है कि आपको लगता है कि इस दुनिया में ये चीज एग्जिस्ट करती है। और वहाँ पर तभी अलार्म बजने लगता है, जिसके साथ ही वहाँ का फंक्शन कहने लगता है कि जिसके साथ ही वहाँ के सारे वर्कर बाहर निकल जाते हैं। जिसके साथ ही किंग फेंगमिंग कहने लगता है अच्छा हुआ सारे निकल गए। जिसके साथ ही किंग फेंगमिंग कॉफी पीते हुए उन 2 एंशिएंट ट्रेजर की तरफ जाने लगता है और जाते हुए अपनी कॉफी एक टेबल पे रखकर सील्ड ब्रेकिंग ग्लव्स पहन लेता है और वो एंशिएंट ट्रेजर के सील्ड को हटाने की कोशिश ही कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उस पर लेजर बीन से हमला कर दिया जाता है, जिसके कारण किंग फेंगमिंग बड़ी मुश्किल से उन लेजर बीन से बच रहा होता है। तभी लेजर बीम के चारों तरफ हमले करने के कारण वहाँ पर धुआं हो जाता है और धुआं हटने के बाद किंग फेंगमिंग अपने ग्लव्स को हटाते हुए अपनी उंगली चेक करने लगता है, क्योंकि उसकी उंगली जल जाती है लेजर बीन के कारण। पर वो इसको इग्नोर मारते हुए एंशिएंट ब्रोंज बुक को ले लेता है और कहने लगता है फाइनली फ्लाइंग असैसिन का रिकॉर्ड मिल गया। जिसके साथ ही अपनी स्पिरिचुअल पावर उसमें डालने लगता है और एंशिएंट ब्रोंज बुक हवा में उड़ते हुए अपने आप ही मैप की तरह खुल जाता है। और तभी उस मैप में से कई सारे रिकॉर्ड निकलने लगते हैं और जिसके कारण वह ब्लास्ट हो जाता है। और किंग फेंगमिंग वहां पर बड़ी मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा था क्योंकि उसकी एनर्जी काफी हाई थी। जिसके साथ ही एंशिएंट मैप में से एक स्पिरिट बाहर आती है और वो स्पिरिट किंग फेंगमिंग की तरफ जा रही होती है। और किंग फेंगमिंग उस स्पिरिट को देखकर कहने लगता है तो बिल्कुल हूबहू मेरे जैसा दिखता है। और वो स्पिरिट किंग फेंगमिंग से कहने लगती है कि मॉन्क्स खतरनाक प्रैक्टिस करते हैं, तुम्हें पता है? जब तुम नई दुनिया में आगे बढ़ोगे तो तुम्हें थंडर डिजास्टर का सामना करना पड़ेगा और तुम वहां पर कभी भी मर सकते हो और केवल 100 में से 1 या 2 मेंबर ही इसे पार कर पाते हैं। इसी के साथ किंग फेंगमिंग ने उस पोर्टल के द्वारा दूसरी दुनिया में एंटर कर लिया था। जिसके साथ ही हम एक फॉरेस्ट को देखते हैं। वहाँ पर किंग फेंगमिंग एक स्ट्रेंज स्नेक से बचकर भाग रहा होता है और कहने लगता है अभी तो मैं वहाँ से आया हूँ और ये बुड़बक मेरे पीछे लग गया। जो बात सुनकर वो स्ट्रेंज स्नेक काफी गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है तेरे को तो कबाब बना के खा जाऊंगा। जिसके साथ वो बड़ी तेजी से उसका पीछा करने लगता है। तभी किंग फेंगमिंग को दौड़ते हुए वहाँ पर खाई दिखती है, जिसके कारण उसे वहीं पर रुकना पड़ता है। जिसके साथ ही वो कहने लगता है आगे खाई है, पीछे स्ट्रेंज स्नेक है, मैं तो गया। तभी वो स्ट्रेंज स्नेक भी वहाँ पर आ जाता है, जो देखकर किंग फेंगमिंग कहने लगता अरे हम दोनों तो बाई बाई होंगे, तुम मेरे को क्यों खा रहे हो, जाके खरगोश का शिकार करो ना। जो बात सुनकर स्ट्रेंज स्नेक को काफी गुस्सा आ जाता है और वह चिंगाड़ते हुए कहने लगता नहीं मैं तुमको ही खाऊंगा। जिसके साथ ही किंग फेंगमिंग अपने आप को बचाते हुए कहने लगता है कि टैंगलोंग टाउन ऐसे ही स्ट्रेंज स्नेकों से भरा हुआ है क्या। जिसके साथ ही वो ऐसे ही बड़बड़ा रहा होता है। तभी स्ट्रेंज स्नेक उस पर हमला कर देता है, जो देखकर किंग फेंगमिंग अपने आप को बचा लेता है और वो स्नेक नीचे खाई में गिर जाता है।
तभी किन फैंगमिंग खाई की तरफ देखते हुए कहने लगता है अबे ओ स्नेक अब खा के दिखा मेरे को। और फैंगमिंग स्नेक को ऐसे ही चिल्ला रहा होता तभी फैंगमिंग भी नीचे गिर जाता है और गिरते हुए कहने लगता है अगर मैं नीचे चला गया तो वो मेरे को पूरी तरह से खा जाएगा और मेरी बॉडी का अस्तित्व भी मिट जाएगा। जिसके साथ ही किन फैंगमिंग अपने आप को बचाने के लिए एक पेड़ पर लटक कर बच जाता है और ऊपर की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि अब मैं ऊपर कैसे जाऊंगा। तभी उसे एक फल दिखाई देता है और कहने लगता है ये कौन सा फल है जो चमक रहा है, मैंने तो ऐसा फल कभी नहीं देखा। जो कहते ही वो फल लेने के लिए चला जाता है और उस फल को अपने हाथ में लेकर उछालने लगता है और कहने लगता है तभी भी चमक रहा है और तभी उस फल को वह खा जाता है और कहने लगता है ये तो काफी यम्मी है। गाइस ये एक्सप्लेनेशन करने वाला पागल है, क्योंकि ये जो चमकदार फल के बारे में कह रहा है वह एक स्पिरिचुअल ट्रेजर हैगा। अरे यार मेरे को पता है कि ये स्पिरिचुअल ट्रेजर हैगा, पर किन फैंगमिंग इस वर्ल्ड का नहीं है, वह दूसरी दुनिया से आया है, इसलिए उसे वो चमकदार फ्रूट लग रहा है। तभी किन फैंगमिंग ने जो स्पिरिचुअल फ्रूट खाया था उसकी वजह से उसे काफी तेज पेट में दर्द होने लगता है और वो स्पिरिचुअल फ्रूट उसके पेट में काफी दर्द कर रहा था क्योंकि वह अपनी एनर्जी पूरी बॉडी में फैला रहा था, जिस वजह से वह काफी तेज चिल्लाता है। तभी वो स्ट्रेंज स्नेक उसकी आवाज सुनकर उसके पास आ जाता है, पर किन फैंगमिंग को मालूम नहीं होता है कि उसके पीछे स्ट्रेंज स्नेक है क्योंकि वो तो दर्द से चिल्ला रहा होता है। जब उसका पेट का दर्द चला जाता है तो कहने लगता है अब मजा आ गया, ससुरा बड़ी तेज दर्द कर रहा था मेरा पेट। पर किन फैंगमिंग की पावर बढ़ जाती है जिसके कारण वो स्ट्रेंज स्नेक को सेंस कर लेता है और उसके वार से बच जाता है और कहने लगता है मुझको स्ट्रेंज स्नेक से पीछा छुड़ाना ही होगा। तभी वो पेड़ की डाली का प्रयोग करते हुए एक रोप पे चढ़ जाता है और रोप पे लटकते हुए कहने लगता है मेरी स्पिरिचुअल पावर काफी इंक्रीज हुई है और मैं काफी स्ट्रॉन्गर और पावरफुल फील कर रहा हूँ। पर स्ट्रेंज स्नेक किन फैंगमिंग को ढूंढ लेता है और जिसके साथ ही किन फैंगमिंग पर अटैक कर देता है, पर किन फैंगमिंग भी रोप की सहायता से नीचे की ओर जाने लगता है और कहने लगता है आज ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तभी वो रोप से नीचे उतरकर अपनी स्पिरिचुअल आई चेक करने लगता है जो दूर दूर का नजारा देख रही होती है और कहने लगता है मेरी स्पिरिचुअल आई में भी बदलाव आया है। जिसके साथ ही वो स्ट्रेंज स्नेक भी किन फैंगमिंग के पीछा करते हुए उसके पास ही आ रहा होता है, पर किन फैंगमिंग कहने लगता है आजा बीड़ू तेरे को तो मैं बताता हूँ। तभी स्ट्रेंज स्नेक उस पर हमला कर देता है, पर किन फैंगमिंग अपने आप को कैसे न कैसे तरीके से बचा लेता है और हवा में उड़ते हुए दो स्पिरिचुअल एरो से स्ट्रेंज स्नेक पर हमला कर देता है, जो एरो स्ट्रेंज स्नेक के आर पार जाकर उस पहाड़ पे टकरा जाते हैं। तभी किन फैंगमिंग मौका देखकर स्ट्रेंज स्नेक पर एक पावरफुल पंच लगा देता है, जिस अटैक के कारण स्ट्रेंज स्नेक का हेड काफी दूर चला जाता है। तभी किन फैंगमिंग को चांस मिल जाता है उसकी पूंछ पकड़कर स्ट्रेंज स्नेक को घुमाने लगता है और घुमाते घुमाते उसे मारने लगता है। तभी किन फैंगमिंग स्ट्रेंज स्नेक के हेड पे चढ़कर उसे फिस्ट मारने लगता है, जिसके कारण वह वहीं पर मर जाता है। जिसके साथ ही हमें किन फैंगमिंग को एक चट्टान पर लेटा हुआ देखते हैं और उसके हाथ में एक जेड लॉकेट होता है और कहने लगता है ये स्ट्रेंज स्नेक के पेट में कैसे हो सकता है, यह तो शहर के अमीर लोगों द्वारा पहने जाने वाले जेड लॉकेट की तरह लगता है। तभी किन फैंगमिंग अपने जेड पेंडेंट को ऐसे ही देखता रहता है, जिसके साथ ही उसे किसी के आने का सेंस हो जाता है और अपने आप को हाइड करते हुए उन लोगों को देखने लगता है। वहाँ पर हमें दो पर्सन को दिखाया जाता है जो कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी लिटिल एल्डर कहने लगती है क्या हम कुछ देर तक खेल सकते हैं, मैंने अच्छी तरह से नहीं खेला है। तभी बिग गर्ल कहने लगती है ठीक नहीं है, हम लंबे समय से डायांग देश में हैं, अगर मेरा अनुमान सही है तो यहाँ पर कई सारे स्ट्रेंज स्नेक रहते हैं। तभी हम किन फैंगमिंग को देखते हैं जो उनको ही देख रहा होता है और कह रहा होता है ये दोनों पर्सन कौन है और यहाँ पर ये क्यों रुके हैं। जिसके साथ ही लिटिल पर्सन ने अपनी स्पिरिचुअल पॉकेट में से एक रोबोट को निकाल लिया होता है। तभी लिटिल पर्सन कहने लगती है जाओ स्ट्रेंज स्नेक का कोर इकट्ठा करो क्योंकि मुझे अपने ग्रैंडपा को उसे उपहार में देना है। जिसके साथ ही रोबोट कहने लगता है कि जीवन और प्रतिभा कभी मेल नहीं खाते, निकटतम स्ट्रेंज स्नेक के कोर का पता लगाओ। स्ट्रेंज स्नेक के कोर को ढूंढना तकनीकी काम है। जिसके साथ ही रोबोट ने उस प्लेस को स्कैन करना शुरू कर दिया था। तभी रोबोट को स्ट्रेंज स्नेक का कोर मिल जाता है और उस कोर को अपनी तरफ लाने लगता है। उस एनर्जी के कारण रोबोट कहने लगता है कि तकनीकी खराबी, सिस्टम फेल, रोबोट
रोबोट डाउन। जिसके साथ ही रोबोट का सिस्टम फेल हो जाता है और लिटिल पर्सन कहने लगती है बिग गर्ल क्या तुम इस रोबोट को ठीक कर सकते हो। तभी बिग गर्ल उस रोबोट को ठीक करने के लिए जा ही रही होती है। तभी किन फैंग के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और हमें किन फैंग की मेमोरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्पिरिचुअल फ्रूट कन्वर्ट होकर 5 कलर पावर में चेंज हो जाता है, जिस वजह के कारण किन फैंग के अंदर 5 एबिलिटी की पावर आ जाती है। तभी किन फैंग अपनी स्पिरिचुअल आई का प्रयोग करते हुए वहाँ पर देखने लगता है और कहने लगता है ये रोबोट तो फटने वाला हैगा। जिसके साथ ही किन फैंग ने उनको आवाज लगाते हुए कहने लगता है कि तुम लोग वहाँ से भागो। जिसके साथ ही किन फैंगमिंग ने उसको बाहों में लेकर वहाँ से छलांग लगा दी थी। तभी किन फैंगमिंग एक लटकी रोप को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि आखिरकार बच गए। तभी बिग गर्ल ने फैंगमिंग का चेहरा देख लिया था, जिसके कारण उसका टमाटर जैसा मुंह हो जाता है और कहने लगती है कि अब मुझको छोड़ दो। जिसके साथ ही फैंगमिंग ने उस बिग गर्ल को छोड़ दिया था, पर मेरे समझ में यह नहीं आया था कि उसने अपना हाथ क्यों छोड़ा था रस्सी से। इसके साथ ही फैंगमिंग भी नीचे धड़ाम से गिरता है। तभी वहाँ पर लिटिल पर्सन की एंट्री होती है जो आते साथ कहने लगती है बिग गर्ल आप ठीक है ना, और फैंगमिंग पे अपना गुस्सा उतारते हुए कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको छूने की, और कहने लगती है कि तुमने हमारे ग्रैंडपा का तोहफा तो चुरा ही लिया। इसके साथ ही लिटिल गर्ल ने उसे पहाड़ चोर कहकर पुकारने लगी थी और कहने लगती है तुम मेरे हाथों से आज नहीं बचोगे। जिसके साथ ही लिटिल गर्ल ने एक पावरफुल सोर्ड निकालकर किंग फैंगमिंग पर हमला करने के लिए चली जाती है, पर बिग गर्ल ने उसे अटैक करने से पहले ही रोक लिया था। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अरे जा रहे हो, पहले चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑल पे सेट करना मत भूलना। अरे यार सब्सक्राइब भी तो करना है यार, कर लो, क्या जा रहा है तुम्हारा। चलो तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।